नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। मंदिर मस्जिद विवादों ने देश में बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल है, क्या मुस्लिम आक्रांताओं ने ढूंढ कर मंदिरों को तोड़ा था? ये विवाद बड़ी बहस का कारण भी बनता जा रहा है। अब संभल और अजमेर शरीफ दरगाह के बाद जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जहां अटाला मस्जिद है वहां पहले मस्जिद नहीं थी, वहां देवी मां का मंदिर था, माता रानी की पूजा होती थी और इसीलिए हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि उसे वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी अड़ा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अटाला मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पूरा विवाद क्या है, इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। सीएम योगी के उस फैसले की अब बात कर लेते हैं जिसने उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को परेशान कर दिया है। धर्म के नाम पर शोर शराबा कर आम लोगों को परेशान करने वालों पर एक बार फिर से योगी सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। यूपी में नियमों को तोड़कर तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाने वालों की अब खैर नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन को लेकर लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं और ये कार्रवाई मंदिर और मस्जिद, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही जगहों पर की गई है। यानी धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कानूनी सीमा में ही रखना होगा। इधर कार्रवाई हुई और उधर राजनेता इस फैसले को सियासी चश्मे से देखने भी लगे। योगी राज में धीमी आवाज पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। कल रोहिंग्या परिवारों की बिजली पानी काटी गई और आज उन लोगों की पहचान शुरू हो गई जिन लोगों ने रोहिंग्या को बसाया था, यानी उनकी मदद की थी। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। एलजी के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई पर फिलहाल उमर सरकार ने रोक लगा दी और बिजली पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। आखिर क्यों उमर अब्दुल्ला सरकार रोहिंग्याओं की हमदर्द बन रही है? बुलेटिन के आखिर में इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात जौनपुर की ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अटाला मस्जिद को लेकर जो बड़ा दावा किया गया है उसके बाद सियासत भी इस पर जोरदार हो रही है। पूरी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। अटाला देवी का मंदिर जो है, इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। अटाला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद छिड़ा हुआ है। ज्ञानवापी में जो चल रहा है आप जानते हैं। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज में मजार को लेकर वक्फ बोर्ड का दावा हुआ। मथुरा में भी किस तरह से बातचीत चल रही है आप जानते हैं। और अब संभल के बाद ये पूरा मामला जौनपुर तक पहुंच गया है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है और उसको लेकर हिंदू पक्ष का यह कहना है कि दरअसल ये अटाला मस्जिद नहीं, अटला देवी मंदिर है और यहाँ पहले पूजा हुआ करती थी, ऐसा बुजुर्ग कहते आए हैं, सुनते आए हैं। और इसको लेकर बकायदा याचिका भी डाल दी गई। सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद मुस्लिम पक्ष पहुंच गया हाईकोर्ट। पूरा मामला हाईकोर्ट जाते दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह खड़ा हुआ है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद विवाद है तो सियासत भी इस पर जमकर होनी शुरू हो चुकी है। इसका सियासी नफा नुकसान तौलने के लिए राजनेता मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इतिहास के जब अध्याय खुल रहे हैं तो अलग अलग से जगहों से सनातनी जो पहचान है वो खुलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है। और ऐसा ही मामला जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आया है। क्या पूरी खबर है, अटाला मस्जिद को लेकर क्या दावा है, क्या पूरी जानकारी, चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि खबर क्या है। दरअसल जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मंदिर होने का दावा किया और याचिका में पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग रखी गई। स्वराज वाहिनी ने जौनपुर कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा दायर किया। याचिका के बाद जौनपुर कोर्ट ने 12 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया था। मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी। जजेस ने कहा था कि मुकदमा चलने योग्य है, लेकिन मतलब ये पूरा मामला सुनने योग्य है, ये कह दिया गया था। मस्जिद प्रशासन ने इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है।
मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद है और मंदिर को लेकर इसमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन स्वराज वाहिनी का ये कहना है कि मंदिर है और अगर तथ्यों को खंगाला जाएगा, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो सच निकलकर सामने आ जाएगा कि ये मंदिर ही है। दावे क्या क्या हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है, हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है। चलिए दावे क्या क्या हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद का उपयोग 1398 से यहाँ पर लगातार हो रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कहता आ रहा है। वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अटाला मस्जिद पहले अटला देवी मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम समुदाय यहाँ जुमे की नमाज करने आता है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन हिंदुओं का यह कहना है कि उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और इसी के लिए वो संवैधानिक तरीके से बाकायदा लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू ये भी कहते हैं कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकना चाहिए क्योंकि ये मंदिर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट को शिकायत खारिज करने की बात कही कि उन्हें शिकायत ही खारिज कर देनी चाहिए थी ट्रायल कोर्ट को। जिला अदालत ने जो निर्देश दिए हैं उसे गलत बता रहा है यहाँ पर मुस्लिम पक्ष, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये दलील दे रहा है कि 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने इसका निर्माण कराया था और ये मंदिर ही था और उसी जगह पर मस्जिद बना दी गई, ये बात कही गई। तो ये पूरा जो मामला है इसको लेकर देखिए अलग अलग बातें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और ये अटला देवी मंदिर है, ना कि अटाला मस्जिद। और इसी को लेकर अब सियासत भी जमकर हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, क्योंकि जहां इसके समर्थन में लोग खड़े हो गए वहीं विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले। मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब जौनपुर तक आई। क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर के मंदिर मस्जिद का विवाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सालों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का दावा कर रहा है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला होगा हाई कोर्ट के आदेश के बाद। दरअसल अटाला मस्जिद के वक्फ की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर 9 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में हाई कोर्ट को मुख्य तौर से यह तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मस्जिद को मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हो सकती है या नहीं। अटाला देवी का मंदिर जो है इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। उसी को खाली कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों से और हिंदू धर्म के लोगों के अनुयायियों के लिए पूजा पाठ के लिए इसको हिंदू पक्ष को सुपुर्द किया जाए, इसी के लिए ये मुकदमा न्यायालय में दाखिल है। 9